हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स। आज जो मैंने टॉपिक उठाया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम। अपने देश के बारे में जानने के लिए इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है FSSI। फुल फॉर्म इसका होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय वन सर्वेक्षण। इसकी स्थापना जो हुई थी, इट वाज इस्टेब्लिश्ड 1 जून 1981 में। और इसका फुल नेम जो है, फुल नेम कह रहे हैं, फुल नेम तो बता चुके। ये पहले इसका हेडक्वार्टर देख लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर देहरादून और जो उत्तराखंड की राजधानी है वहां पर है। यस, तो फार्मर नेम क्या एफएसआई इसका शुरू से नाम था? तो नहीं, इसका पहले नाम था PISFR, जो इस्टेब्लिश हुआ था 1965 में। तो 1965 में जो PISFR इस्टेब्लिश किया गया था, जिसका फुल फॉर्म है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट। प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट। तो ये 1965 में, वही 1 जून 1981 को FSI बन गया। FSI हेडक्वार्टर मैंने कहा कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड में स्टैब्लिश है, माने लोकेटेड है। अब इसके हम देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या है। तो इसका मेन फंक्शन होता है जो FSI का, वो होता है टू एसेस एंड मॉनिटर द कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, वन संपदा हमारे यहाँ संसाधन है, उसको एसेस करना, आकलन करना, मॉनिटर करना, ये FSI का मेन टास्क यही है। मेन अगर वर्क कहा जाए, मेन टास्क इसका कहा जाए तो यही है, टू असेस, रेगुलरली असेस करना, टू रेगुलरली असेस एंड मॉनिटर द कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेज। और उसके आधार पर ये एक रिपोर्ट तैयार करता है। इसके फंक्शंस में मैं आपको कुछ और बता दे रहा हूं। हाँ, तो जब ये रिपोर्ट अपनी तैयार करता है तो उस रिपोर्ट को कहते हैं, हर 2 साल बाद ये अपनी रिपोर्ट देता है पूरे भारत में लैंड एंड फॉरेस्ट की पूरा एक्यूरेट जानकारी ये प्रेजेंट करता है। और उस रिपोर्ट को कहा जाता है ISFR। ISFR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। हिंदी में भारत वन स्थिति रिपोर्ट। ठीक है, तो एक काम, इसका एक फंक्शन और जान लीजिए। 2004 से, सिंस 2004 से FSI हैज बीन मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर्स अक्रॉस द कंट्री यूजिंग 2 टेक्नोलॉजीज, MODIS यानी मोदीज जिसका फुल फॉर्म होता है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, एंड GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन 2 टेक्नोलॉजी से 2004 से इसने फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट फायर लगती है उसको भी ये मॉनिटर करता है। उसके बारे में पूरी जानकारी FSI भी देता है। ठीक है, अब इसके फंक्शंस में तो मैंने कहा ना, यह एक सरकारी संगठन है जो भारत के वन संसाधनों की निगरानी करता है। और जो भारत के कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी मिनिस्ट्री है, नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, उसके अंडर में FSI वर्क करता है। उसी के अंडर में मानी FSI की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन वही है, नोडल माने मिनिस्ट्री वही है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, इसके कुछ काम तो आपने देख लिया कि जैसे, और भी सुन लीजिए कुछ इसके वर्क को, जैसे मैपिंग फॉरेस्ट कवर अक्रॉस द कंट्री एवरी 2 years यूजिंग रिमोट सेंसिंग।
रिमोट सेंसिंग का प्रयोग करके पूरे फॉरेस्ट कवर को माने असेस करना और उसको रिपोर्ट करना। कंडक्टिंग ए नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री, मैंने कहा ना पूरे देश में फॉरेस्ट के बारे में यही देता है। मॉनिटरिंग फॉरेस्ट फायर्स, एसेसिंग फॉरेस्ट कार्बन टू रिपोर्ट टू द यूएनएफसीसी, यूएन बॉडी जो एनएफसीसी है उसको रिपोर्ट करता है कि वन कार्बन माने वन कार्बन का आकलन करना, माने हमारे यहाँ कितना कार्बन स्टॉक है, कितना हमारे यहाँ क्षमता है कि हम कार्बन को सोख सकते हैं और कितने कार्बन को माने हम लोग उसको क्या कर सकते ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। हमारे यहाँ की वन रिपोर्ट क्या है ये देता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं आज के युग में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ठीक है, यस। तो यूएनएफसीसी को ही भारत के फॉरेस्ट कवर के बारे में फॉरेस्ट रिपोर्ट ये भेजता है और एफएसआई एस्टिमेट्स फॉरेस्ट बायोमास एंड कार्बन स्टॉक चेंज, इसकी भी ये रिपोर्टिंग करता है कि फॉरेस्ट बायोमास कितना है, कार्बन स्टॉक कितना है। और मेन टास्क मैंने बता दिया है कि ये वन रिपोर्ट माने होता है जो टू एसेस एंड मॉनिटर द कंट्रीज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। तो अभी ये क्यों न्यूज में है, ये हमारा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, पूरे भारत पर जिसकी रहती है नजर एफएसआई है वो। तो अभी इसने 21 दिसंबर 2024 को इसने यानी कल ही, आज तो 22 दिसंबर है, 21 दिसंबर 2024 को इसने अपनी 18वीं आईएसएफआर रिपोर्ट दी है। पहली रिपोर्ट इसने आईएसएफआर अपनी दिया था 1987 में। 1987 से लेकर के लगातार ये रिपोर्ट हर दूसरे साल देता है और इसने 18वीं आईएसएफआर रिपोर्ट दिया है। कहां दिया है? वेन्यू देहरादून में। किसके द्वारा? तो हमारे यहाँ के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं श्री भूपेंद्र यादव जी ने इसको रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें बहुत सारी जानकारियां आई हैं कि कहां पर कैसे फॉरेस्ट कहां इंक्रीज हुआ, कहां डिक्रीज हुआ, कहां पर फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, पूरी रिपोर्ट इसमें परसेंटेज में कौन ज्यादा है, एरिया में कौन ज्यादा है। और अब की बार तो इसने विश्व से भी तुलना की है भारत के फॉरेस्ट की। और सैटेलाइट बेस्ड मैंने बताया है कि इमेजेस लेता ही है। एफसीआई एक्सेसेस फॉरेस्ट कवर ऑफ द कंट्री एवरी 2 years बाय डिजिटल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट एंड पब्लिशेस द रिजल्ट्स इन ए बायएनियल रिपोर्ट कॉल्ड आईएसएफआर। मैंने कहा 2 years के बाद ये पब्लिश ही करता है, तो ये न्यूज में है। अब उस रिपोर्ट को भी हम लाएंगे, करंट टॉपिक में होगा, और ये जो होगा वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लेलिस्ट में आप इसको पाएंगे एफएसआई के बारे में। तो मैंने इसमें सब कुछ बता दिया है। इसका इंग्लिश में क्या फुल फॉर्म है, हिंदी में क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ, इसका पहले क्या नाम था, इसका एचक्यू कहाँ है, इसका मेन फंक्शन क्या है और ये क्यों रिपोर्ट में रहता है। इसकी रिपोर्ट वनडे से लेकर सिविल एग्जाम्स में, जितने सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, सब में इसकी रिपोर्ट, क्योंकि भारत सरकार की रिपोर्ट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि इसने रिपोर्ट दे दिया 21 दिसंबर 2024 की, और रिपोर्ट का नाम है आईएसएफआर 2023, क्योंकि इसके पहले उसने रिपोर्ट दिया था आईएसएफआर 2021 में और 21 में, तो 2 years के बाद इसने रिपोर्ट को दिया है। तो इस रिपोर्ट की भी आप देखिएगा वीडियो। फिलहाल एफएसआई का मेन फंक्शन हमने आपको बता दिया है। तो एक शब्द इसमें आया था जीआईएस या MODIS के, जिसके द्वारा फॉरेस्ट फायर को पता करता है। तो जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है जो हेल्प करता है यूजर्स को मैप एंड एनालाइज इवेंट्स एंड थिंग्स दैट ऑकर ऑन अर्थ। पृथ्वी पर कुछ भी कहीं पर भी हो, जीआईएस की मदद से हम उसकी एक्यूरेट जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसको भी आप जानते रहिए, भौगोलिक सूचना प्रणाली हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसके जैसे आप इमरजेंसी प्लानिंग,
वेटलैंड प्रोटेक्शन, एग्रीकल्चर, और इसका प्रयोग साइंस, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट प्लानिंग में, माने वेरियस फील्ड्स में जीआईएस का प्रयोग आपका देखने को मिलेगा। जीआईएस इज सो इंपॉर्टेंट। मैंने कहा ना, ऑन अर्थ कुछ भी किसी चीज की जानकारी एक्यूरेट एकदम जानकारी ऑन अर्थ पर करना हो तो जीआईएस सिस्टम से किया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टूल होता है। जीआईएस टर्म को पहली बार डॉक्टर रोजर एफ टॉमिल्सन ने 1960 के मध्य दशक में यूज किया था। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम शब्द का प्रयोग, इस दिस टर्म वाज यूज्ड बाय डॉक्टर रोजर एफ टॉमिल्सन। अगर पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ जीआईएस तो आप याद रखिए डॉक्टर रोजर एफ टॉमिल्सन। ठीक है, इसको आप रिमेंबर रखिएगा। तो यही थी रिपोर्ट, आप इसको एंजॉय करिए। एफएसआई के बारे में और जीआईएस सिस्टम के बारे में मैंने पूरा बता दिया, जीआईएस के बारे में। और बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी आईएसएफआर 2023 जो 2 वॉल्यूम में आई है उसकी रिपोर्ट हम आपको देंगे। वो करंट टॉपिक में आपको, करंट टॉपिक वाले में आपको जीके जीएस करंट टॉपिक में आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। तो आप इसको एंजॉय करिए और ये आपका जाएगा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्लेलिस्ट में। थैंक यू वेरी मच।